नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हल करेंगे कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक नंबर 96, 97, 98, 99, 100 और आकलन प्रपत्र 18। मतलब कि आज हम इस कार्यपुस्तिका के सभी कार्यपत्रक कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के जो भी कार्यपत्रक अभी तक आपने नहीं किए हैं उसके लिए आप चैनल पर जाएं और वहां से आप इनको पूरा कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 6, 7 और 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिकाओं के लिए भी आप मेरे चैनल पर इन सब कार्यपत्रकों की पूर्ति कर सकते हैं देखकर। अब कार्यपत्रक नंबर जो 96 में है उसकी दक्षता है कविता कहानी का विभिन्न विधाओं में लिख पाना। तो नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। ये कविता है। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने लगा सफाई, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। तो इस कविता को अपने शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे। यह कविता बादल के बारे में लिखी गई है। बताया है कि जब बादल आते हैं और बारिश होती है तो चारों तरफ बारिश के पानी से सफाई हो जाती है। पेड़ पौधे, घास पत्ते और आसपास की सारी चीज़ें धुल जाती हैं। साथ ही पटरी और दुकानें भी धुल गई हैं। सड़कें पानी से भरकर तालाब जैसी बन गई हैं। बच्चे बूढ़े सभी को नहला दिया है। तो ये बादल के बारे में कविता है, इसके लिए हमने यह सब लिख दिया है। अब दूसरा जो प्रश्न है वह है अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो यहाँ हमने एक कविता बनाई है। काले काले बादल आए, उमड़ गुमड़ कर नभ में छाए, रिमझिम बरखा आए, मोरों का भी मन हर्षाए, बार बार आते हैं बादल, धरती को हरियाते बादल, चारों तरफ हरियाली छाए, खेतों में फसलें लहराए। तो इस प्रकार की कविता बनाइए। आप अपने पसंद से भी कोई कविता यहाँ पर लिख सकते हैं बनाकर। तीसरा है इस कविता को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। तो आप ये कविता याद कर कर अपनी प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 97 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 97 की दक्षता है संदर्भानुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। इसका प्रश्न है आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है। सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा कीजिए। यहाँ पर राजन का जो हिस्सा है वो उसने यहाँ कंप्लीट किया हुआ है, यानी उसने जवाब दिए हुए हैं और इन जवाबों से हमें प्रश्न बनाने हैं। तो राजन ने जवाब दिया है नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो इसका प्रश्न बनाएंगे नमस्ते राजन, कहाँ से आ रहे हो। फिर दूसरा है राजन का उत्तर, मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम जयपुर से किस में आए। तीसरा है घर में सब कैसे हैं। इसका उत्तर राजन ने दिया था घर में सब ठीक हैं। इसी तरह राजन कह रहा है मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अगला है हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। ये राजन का जवाब है। तो यहाँ में लिखेंगे क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है। फिर है राजन का जवाब मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 97 भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 98 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 98 की दक्षता है साहित्य की विभिन्न विधाओं को पढ़कर समझना, पहेलियों को पढ़कर समझना व हल कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। तो पहली है टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये है मेंढक, तो हमें इसको मेंढक से मिलाना है। दूसरी है धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ से फिर भी जीत में पाऊं। तो ये हम मिलाएंगे कछुए से। तीसरी है छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। तो ये इसको हम बंदर से मिलाएंगे। और लास्ट है जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो इसको हम उल्लू से मिलाएंगे। तो इस प्रकार इनको हम मिलान करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियां लिखिए। तो हम यहाँ पर पहेलियां लिख रहे हैं। पहली है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, यानी आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक जैसा है। वह शब्द है जलज। दूसरी पहेली है हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका उत्तर होगा मक्का का पेड़।
तीसरा है फूलों पर मंडराती हूँ, रस उनका पी जाती हूँ, बच्चे दौड़े पकड़े मुझको, हाथ नहीं में आती हूँ। तो यह है तितली। चौथी है ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म होने पर जम जाती है? तो इसका उत्तर होगा अंडा। अब है कार्यपत्रक नंबर 99 या 99, जिसकी दक्षता है कहानी में घटनागत मोड़ दे पाना। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। अब इसमें से जो प्रश्न है वह है क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो इसका उत्तर होगा तो खरगोश शेर को कुएं में नहीं गिराता और दोनों मिलजुल कर जंगल में रहते। दूसरा प्रश्न है शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता तो शेर खरगोश पर अत्यंत क्रोधित होता और उसे मारकर खा जाता। तीसरा प्रश्न है शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? तो शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर का अंत कर दिया था और सभी जानवरों का वह प्रिय बन गया था। तो इस प्रकार ये 99 नंबर का कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 100 यानी अंतिम कार्यपत्रक की ओर। दक्षता है इसकी दृश्य के आधार पर कहानी या कविता लिख पाना। तो इसमें ये जो चारों चित्र हैं ये दिए गए हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे और इसके आधार पर हम कहानी लिखेंगे जो इस प्रकार होगी। एक जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन बंदर को कहीं से एक पतंग मिल गई। वह पतंग उड़ाने लगा। बंदर के साथ सभी जानवर बड़े खुश थे। इतने में जोरों से हवा चली और अचानक पतंग की डोर टूट गई। टूटी हुई पतंग आसमान में ही उड़ रही थी। तभी एक चील ने पतंग को पकड़ लिया और लाकर उसे बंदर को दे दिया। सभी जानवर फिर से पतंग उड़ाने लगे। तो ये एक छोटी सी कहानी इन चारों चित्रों को देखकर हमने बनाई है। आप भी इस कहानी को अपने कार्यपत्रक में लिखकर पूरा कीजिएगा। तो ये कार्यपत्रक नंबर 100 कंप्लीट होता है। अब इसका जो लास्ट आकलन प्रपत्र है वह है 18, जो कि इस कार्यपुस्तिका का अंतिम आकलन प्रपत्र है और अंतिम पेज भी है ये। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है, ये आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक का ही है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। तो इसका जो पहला प्रश्न है, अमीर बाप में अमीर शब्द है, तो अमीर शब्द है विशेषण, क्योंकि बाप की विशेषता बता रहा है। दूसरा प्रश्न है अमीर बाप का बेटा था, तो ये यहाँ पर आएगा आलसी। तीसरा प्रश्न है देखा शब्द क्या है, तो इसका उत्तर होगा क्रिया। चौथा प्रश्न है वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में वह शब्द क्या है? तो हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये वह सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया, क्यों? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि माँ से बेटे का दुख नहीं देखा गया। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मिन्नतें का अर्थ है विनती, निर्लज्ज का अर्थ है बेशरम। प्रश्न नंबर 7 है आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा? तो यह प्रश्न होगा माँ ने पूछा होगा कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषताएं ढूंढकर लिखिए। तो लड़के की विशेषताएं हैं लड़का आलसी, निर्लज्ज और लापरवाह था। प्रश्न नंबर 9 है आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। तो आप कह रहे हैं नमस्ते सर। सर ने कहा नमस्ते बोलिए। आपने कहा सर घर जाना है। सर ने कहा क्यों, क्या काम है? आपने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर ने कहा अच्छा जाओ, लेकिन प्रार्थना पत्र लिखकर दो। फिर आपने कहा धन्यवाद सर, अभी लिखता हूँ। अब प्रश्न नंबर 10 और इस कार्यपुस्तिका का अंतिम प्रश्न है आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे
हरी हरी मछली हरे हरे अंडे, जल्दी बताओ नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तो इसका उत्तर होगा मटर। इस प्रकार आज हमने ये कार्यपुस्तिका अपनी कंप्लीट कर ली है, हिंदी की प्रयास कार्यपुस्तिका जो कक्षा 4 और 5 की है। आपको सभी कार्यपत्रक कैसे लगे, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।